हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 31 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन रॉक सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको कंप्लीट जियोग्राफी एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़नी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप लेक्चर 1 से लेके अब तक और आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको मज़ा आएगा। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन रॉक सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना होगा। क्योंकि हमारी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के आधार पर जो इंडियन रॉक सिस्टम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा? नंबर 1 आर्कियन रॉक सिस्टम, नंबर 2 पुराना रॉक सिस्टम, नंबर 3 द्रविडियन रॉक सिस्टम, नंबर 4 आर्यन रॉक सिस्टम। तो हमें इस लिहाजे से इसको समझना ज़रूरी है और इसके हिसाब से किस टाइम पे हमारे कौन से रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है, इसलिए भी इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझना ज़रूरी है। तो देखिए, ये डिफरेंट पीरियड्स हैं टाइम के, किस टाइम पे किसकी उत्पत्ति हुई, किसकी विलुप्ति हुई, ये सब जानने की में हेल्प करता है। तो देखिए, इसको सबसे पुराना जो टाइम है उसको हम इयोन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद का जो टाइम है एरा, उसको, उसके बाद का पीरियड, उसके बाद का एपोक, और ये हमारी फाइनली कौन से एज के टाइम पे क्या उत्पत्ति, क्या विलुप्ति हुई है, ये सब। तो देखिए, हम सबसे पहले ये जो हमारा एरा है इससे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पुराना हम इस तरीके से देखेंगे, ये सबसे पुराने से सबसे न्यू यानी कि जो रिसेंट प्रेजेंट टाइम है वो। तो हम जो एरा है इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पैलोजोइक एरा, दूसरा है मीसोजोइक एरा, तीसरा है शयनोजोइक एरा। देखिए, जो पैलोजोइक एरा है ये इसका जो टाइम स्केल है वो 245 से 570 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है। और मीसोजोइक एरा है ये 65 से 245 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है। ठीक है, ये मैमल्स का टाइम है। और जो सीनोजोइक एरा है ये 65 मिलियन ईयर्स एगो से फिलहाल जो प्रेजेंट का टाइम है अब तक का। ठीक है, तो देखिए, जो पैलोजोइक एरा है इसको इस तरीके से इन पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डोविशियन, ठीक है, कैम्ब्रियन, सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस वो टाइम है जहाँ पे हमारे कोल्स की फॉर्मेशन हुई थी। इसके बाद परमियन। और जो मीसोजोइक एरा है इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्राइशेक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, और जो शैनोजोइक एरा है इसको हम 2 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ये क्वाटरनरी जो पीरियड है ये फिलहाल का प्रेजेंट का है। इसके बाद जो हमारे ये जो हमारा टर्सरी पीरियड है इसको हम 5 एपोक में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पैलेकोशीन, इकोशीन, ओलिगोशीन, मियोशीन और उसके बाद पिलोशीन। ठीक है, इसके बाद जो क्वाटरनरी पीरियड है इसको भी हम 2 एपोक में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेस्टोशीन और होलोशीन। ठीक है, देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाले हैं सबसे रिसेंट वाले टाइम है। ये लगभग 0 से 10,000 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है। ये वही टाइम है जिस टाइम पे ह्यूमन बींग्स यानी कि जो हमारा मॉडर्न मैन है उनकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और 10,000 से 2 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम है जब होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी उत्पत्ति होमोसेपियंस से ही हुई थी। ठीक है, और देखिए, जो हमारा टर्सरी पीरियड में ये वाला जो एपोक्स हैं इनमें देखिए अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स मिलेंगे, आपको फ्लोरिंग प्लांट्स मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो रेप्टाइल्स भी मिलेंगे, रैबिट्स, हारे मिलेंगे, रैट्स और मीका मिलेंगे, माइस मिलेंगी। तो ये सब इन टाइम पे मिलेंगी। इसके बाद देखिए, आपको इस वाले पीरियड में यानी क्रेटेशियस वाले में डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ, विलुप्ति हुई। इसके बाद देखिए, जो
रेप्टाइल्स ने जो एम्फीबियंस हैं इनको रिप्लेस किया ये पर्मियन वाले पीरियड में। तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्पीसीज़ के लिए डिफरेंट टाइम स्केल्स दिए गए हैं। ठीक है, आप इस मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो हमारा ये पैलेजोइक एरा, ये मीसोजोइक एरा, ये शीनोजोइक एरा, इसमें ये डिफरेंट पीरियड्स जो मैंने बताई दिए आपको, ये इनमें ये इनकी उत्पत्ति और विलुप्ति, ये ह्यूमन बीइंग्स की उत्पत्ति, यहाँ आपके डायनासोर्स की विलुप्ति, उसके बाद ये हमारे रेप्टाइल्स, यहाँ कुछ ट्रीज़ वगैरह। तो ये सब डिफरेंट टाइम स्केल्स में देखने को मिलते हैं। अब हम अपने इंडियन रॉक सिस्टम को शुरू करते हैं। जो इंडियन रॉक सिस्टम है इसको मेनली 4 भागों में बांटा गया है: आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किसी भी रॉक्स और स्लोप्स की उनकी टाइप और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, वहाँ पे जो रॉक्स में जो सॉइल्स हैं उनकी क्या फिजिकल और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब जानने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा वहाँ कौन कौन से टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और वहाँ का जो सरफेस है और जो अंडरग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज वहाँ कैसे हैं, ये सब जानने के लिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, देखिए जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये मेनली जो हमारे अर्थ के क्रस्ट है वहाँ पे जो रॉक्स हैं उनमें किस तरीके का अरेंजमेंट है, किस तरीके की वहाँ डिपोजिशन प्रक्रिया हुई है, ये सब जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये जो इनका जो अरेंजमेंट या डिपोजिशन है, जो यानी कि जो रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है वो अर्थ के मूवमेंट की वजह से हुई है या फिर किसी और के वजह से हुई है। मेनली इसमें हम जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी आपको पता होगा, जो भी हमारी भूविज्ञान है उसकी स्टडी करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा गोंडवाना स्ट्रक्चर। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जिसको हम पहले मैं मैप के माध्यम से दिखा चुका हूँ, ये एक क्रोनोलॉजिकल डेटिंग बताता है वेरियस जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ किस टाइम पे किसकी फॉर्मेशन हुई, इसको जियोग्राफी में एक टर्म का नाम दिया जाता है जिसको जियोलॉजिकल स्ट्रेटा बोला जाता है। ठीक है, ये किस टाइम पे हमारी किसकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी वो सब पता लगाने के लिए, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, उनकी उत्पत्ति, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी विलुप्ति, उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। ठीक है, ये सब जानने में जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देखिए जियोवानी अर्दुनिया, ये 1760 में इन्होंने सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डेवलप किया था। बट जो हमारा स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी जो कि 1881 में इटली में इसको जो स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम है इसी उसमें माना गया था। जो इंडियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको टी.एस. हॉलैंड के द्वारा सबसे पहले एडवोकेट किया गया था। इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जो रॉक सिस्टम्स हैं इंडिया के, उनको जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं और इंडिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इनको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं इंडिया के उनको मेनली 2 भागों में बांटा गया है, पेनिनसुलर इंडिया और जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में मेनली हमारा जो हिमालयन रीजन है और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं ये वाला आएगा। ठीक है, मेजर इवेंट्स कौन कौन सी हुई हैं इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में उनको देख लेते हैं। जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ये अर्थ की क्रस्ट की फॉर्मेशन से पहले ही ये एक ओल्ड लैंड मास का हिस्सा था जो पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, जो हिमालयज की फॉर्मेशन हुई है वो टर्सरी पीरियड में हुई है और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है ये प्लेइस्टोसीन पीरियड में हुई है। ठीक है, ये आज भी कंटिन्यू है। जो हमारे रिवर्स हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए जाते हैं और डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, तो ये प्रक्रिया आज भी कंटिन्यू है। ठीक है, आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये हमारा पैलेजोइक, ये हमारा मीसोजोइक, ये हमारा शेनोजोइक। ठीक है, इसमें हमारे ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट और एज ऑफ मैमल्स भी इसी के अंडर आता है और मीसोजोइक के अंडर हमारा एज ऑफ रेप्टाइल्स आती है और पैलेजोइक के अंडर हमारा एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ फिशेज एंड एज ऑफ इन्वर्टेब्रेट्स आते हैं। तो
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक किस तरीके से कौन से टाइम पे किसकी फॉर्मेशन हुई है। इसी कॉम्प्लेक्स और वेरिड जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर इंडिया की जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने इंडियन रॉक सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए हम इसको और थोड़ा डीप में देखते हैं। जो रॉक सिस्टम है इंडिया का, मैंने बताया आपको कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया है। आर्कियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। देखिए जो आर्कियन रॉक सिस्टम है इसको प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंडर रखा गया है, यानी कि ये प्लूटोनिक रॉक्स के अंडर सबसे ओल्डेस्ट है। और जो पुराना रॉक सिस्टम है ये भी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंडर है, बट जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनके अंडर सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है ये पैलेकोजोइक एरा के अंडर आता है, और जो आर्यन रॉक सिस्टम है ये सबसे रिसेंट है, प्रेजेंट वाला। ठीक है, अब इनका डिवीजन देख लेते हैं। जो आर्कियन रॉक सिस्टम है इसको मेनली 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियन नीसिज एंड सिस्ट्स और धारवाड़ सिस्टम। और जो हमारा पुराना रॉक सिस्टम है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, कडप्पा सिस्टम और विंध्यन सिस्टम। देखिए ये जो कडप्पा सिस्टम है ये आंध्र प्रदेश में एक कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, उसके नाम के आधार पर इसको कडप्पा सिस्टम का नाम दिया गया है। इसके अलावा द्रविडियन रॉक सिस्टम में हम कार्बोनिफेरस रॉक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोल की बेल्ट आती है इसके अंडर। और जो कार्बोनिफेरस के नाम से आप ये समझिए कि यहाँ बहुत ही हाई क्वालिटी के कोल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में, ये रिसेंट वाला है, इसको हम अलग से अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा है आर्कियन रॉक सिस्टम। ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स के अंडर आता है। इसका जो अर्लीस्ट फेज़ था टेक्टोनिक एवोल्यूशन जो इनका हुआ, वो जो हमारे आर्कियन एरा में अर्थ का जो सरफेस है वह उसकी जो अपर क्रस्ट है उसमें जो हमारा मैग्मा का कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई, लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स एगो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान। ठीक है, ये नीसिज और ग्रेनाइट्स का बना हुआ है, मेनली पेनिनसुलर वाला जो रीजन है इंडिया का उसमें। ठीक है, जो आर्कियन टर्म है इसको सबसे पहले 1782 ईस्वी में J.D. दाना के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अर्थ क्रस्ट का सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स के अंडर आता है। जो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है इसको मेनली 2 सिस्टम्स में बांटा गया है, आर्कियन सिस्टम और धारवाड़ सिस्टम। जो आर्कियन सिस्टम है ये ग्रेनाइट्स एंड नीसिज का बना हुआ है, और जो धारवाड़ सिस्टम है ये सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ है। अब ये नीसिज हैं, ये क्या होते हैं? ये मिनरल्स की कॉम्पोजिशन होती है जो ग्रेनाइट टू गैब्रो वेरी करती है। देखिए ये जो रॉक्स के स्टोन्स हैं उनके नाम हैं, ये ग्रेनाइट, गैब्रो। ठीक है, इसके अलावा हम सिस्ट की बात करते हैं तो ये मेनली क्रिस्टलाइन, जिसमें हमारे मीका, टाक, हॉर्नब्लेंडे, क्लोराइट ये सब आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसकी पहली टाइप आर्कियन नीसिज एंड सिस्ट। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स हैं प्री कैम्ब्रियन एरा के टाइम के, लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो इनकी फॉर्मेशन हुई थी। ये जो रॉक्स हैं मैंने आपको बताया उस टाइम पे अर्थ बहुत गर्म थी, उससे जो मैग्मा निकला, लावा निकला, उसके सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई। इनको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो न्यू लेयर्स हैं उनके लिए ये एक बेस का काम करती हैं। ठीक है, ये एजोइक या फिर अनफॉसिलिफेरस हैं, फॉलिएटेड है यानी कि ये थिन शीट्स के बने हुए हैं, और ये क्रिस्टलाइन है क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो एक वोल्केनिक एक्टिविटी से हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इसके सेकंड टाइप धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ सिस्टम लगभग 4 बिलियन से 1 बिलियन ईयर्स एगो इनकी फॉर्मेशन हुई। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मतलब यानी कि रॉक्स की जो आकार बदल के जो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है दूसरे रॉक्स की, यानी एक रॉक से आकार बदल के दूसरे रॉक की फॉर्मेशन होती है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। यानी कि दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन नीसिज और सिस्ट्स। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स हैं जो कि कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी के नाम पर इनका नाम धारवाड़ रॉक सिस्टम रखा गया है। इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुत ही हाई ग्रेड के, हाई क्वालिटी के मिनरल्स पाए जाते हैं।
देखिए किस तरीके से मेटामॉर्फिक प्रोसेस में मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है इन सैंड्स का, इन रॉक्स का, वो जो आकार है वो बदलता है। देखिए जो सेल है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई स्लेट में, और स्लेट बदला फाइलाइट में, उसके बाद फाइलाइट बदला सिस्ट में, और सिस्ट बदला फाइनली नीस में। तो इस तरीके से इनकी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है। जो जियोलॉजिकल मैप है इंडिया का, हम इस तरीके से इनको बांट सकते हैं। देखिए सबसे जो येलो कलर में है उनमें आते हैं हमारे रिसेंट वाले प्लेस्टोसीन में सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ये वाला बेल्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो टर्सरी पीरियड में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये हमारा ये वाला कलर है। इसके अलावा हमारा इग्नियस रॉक्स हैं डेक्कन ट्रैप में, ये ग्रीन वाला। इसके अलावा हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो कि गोंडवाना और विंध्यन के अंडर आते हैं, ये हमारा ये वाला बेल्ट है ये। इसके अलावा हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा के अंडर के हैं, वो ये वाला बेल्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा वाला पुराना रॉक सिस्टम जो सेकंड टाइप है। ये मेनली दो रॉक सिस्टम से मिलके बना है, जिसमें कडप्पा और विंध्यन रॉक सिस्टम इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये जो हमारी आर्कियन और धारवाड़ रॉक्स हैं, उनके इरोजन के बाद जो डिपोजिशन की प्रक्रिया हुई है उसकी प्रोसेस से इनकी फॉर्मेशन हुई है, लगभग 1400 से 600 मिलियन ईयर्स एगो। ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं नेचर में, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से, ये चार्ट है हमारा, ये कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, ये लाइमस्टोन है, ये हमारा रॉक साल्ट है, ये सेल है, और ये सैंडस्टोन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कडप्पा, जो इसका टाइप है कडप्पा, वो देखते हैं। ये जो नाम है ये आंध्र प्रदेश में कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। ये जो सेडिमेंट्स हैं इनकी जो फॉर्मेशन है, जो यानी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और क्ले, इनके जो सिंक्लिनल फोल्ड्स हैं उनमें डिपोजिशन की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जब मूव कर रही थी तो हमारे हिमालयज की फॉर्मेशन हुई थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारी वैलीज की फॉर्मेशन हुई थी यहाँ, जिसको हम सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है, सिंक्लाइन। और जो हमारी हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, ठीक है। तो ये सिंक्लिनल फोल्ड्स के अंदर दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो सिंक्लिनल फोल्ड्स है, इसके यहाँ पे जो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन हुई उसकी वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। आई होप आपको क्लियर है। देखिए ये जो आंध्र प्रदेश का कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ओर्स मिलेंगे, जैसे कि आयरन के ओर भी मिलेंगे, मैग्नीज मिलेंगे, कॉपर मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, निकल मिलेगा। इसके अलावा सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन्स भी यहाँ इसके डिपॉजिट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम विंध्यन सिस्टम, जो इसका सेकंड टाइप है। ये लगभग 1300 से 600 मिलियन ईयर्स एगो के टाइम स्केल का समय है, ठीक है। देखिए आप इनकी पहले लोकेशन देख लीजिए। जो हमारा आर्कियन या पुराना रॉक सिस्टम था उसकी लोकेशन कुछ इस टाइप से यहाँ है, थोड़ा बहुत यहाँ। इसके अलावा जो धारवाड़ सिस्टम है ये हमारा मेनली कर्नाटक वाले रीजन में, और जो कडप्पा और विंध्यन सिस्टम है, देखिए जो डार्क वाला है ये कडप्पा आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, थोड़ा बहुत यहाँ नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और बाकी ये जो विंध्या रेंज है यहाँ विंध्यन सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो सिस्टम है यानी विंध्यन सिस्टम, इसका नाम मेनली जो विंध्यन रेंज है हमारी उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। ये बहुत ही सबसे पुराने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनकी थिकनेस लगभग 4000 मीटर की है। जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम का जो बेस है वहाँ पर ये सुपर इम्पोज्ड हैं, ठीक है। मोस्टली ये अनफॉसिलिफेरस रॉक्स हैं, और इस बेल्ट का जो लार्ज एरिया है वो डेक्कन ट्रैप से कवर्ड है, ठीक है। जो विंध्यन सिस्टम है यहाँ पे आपको डायमंड की माइंस मिलेंगी, जो कि पन्ना और गोलकुंडा डायमंड माइंस हैं, ये हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटली फेरस मिनरल्स हैं, इनकी कमी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ में आपको ड्यूरेबल स्टोन्स मिलेंगे, ऑर्नामेंटल स्टोन्स मिलेंगे, लाइमस्टोन मिलेंगे, और प्योर ग्लास मेकिंग सैंड्स इस रीजन में लार्ज क्वांटिटीज़ में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा तीसरा टाइप है द्रविडियन रॉक सिस्टम। ये पैलेजोइक एरा के अंडर आता है, ठीक है। पैलेजोइक रॉक फॉर्मेशन है, इसको द्रविडियन सिस्टम
का नाम दिया गया है इंडिया में। ये पैलेजोइक एरा के अंडर लगभग 600 से 300 मिलियन ईयर्स एगो की कहानी है। ठीक है, ये मेनली कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम के अंडर आते हैं, क्योंकि यहाँ हाई क्वालिटी के कोल फॉर्मेशन मिलेगी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो ये रॉक्स है मेनली एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में देखने को मिलेंगे, मेनली जो हिमालयाज और गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो पेनिनसुलर शील्ड है रेवा में उमरिया वाला रीजन वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए जो हमारा पीर पंजाल जो कि हमारी मिडिल या लेसर हिमालयाज का हिस्सा है वहाँ, इसके अलावा हंडवारा, लैडर वैली, अनंतनाग ऑफ कश्मीर, इसके अलावा स्पीति और कांगड़ा और जो शिमला वाला रीजन है हिमाचल प्रदेश का, और गढ़वाल और कुमाऊं वाला रीजन है उत्तराखंड का, मेनली यहाँ पे द्रविडियन रॉक्स देखने को मिलते हैं। ये जो द्रविडियन रॉक्स हैं इनमें मेनली आपको सेल्स, सैंडस्टोन्स, क्लेज, क्वार्ट्जाइट, स्लेट्स, साल्ट्स, टाक, डोलोमाइट और मार्बल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो पीरियड है ये मेनली वो टाइम है जब पेंजिया ब्रेकआउट हुआ था और जिस टाइम पे टेथिसी एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, यहाँ पे ये वो समय है जिस टाइम पे अर्थ सरफेस के ऊपर लाइफ की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में फॉसिल्स के एविडेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीज आर सीन इन दी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस फ्रॉम दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे मैरीन कंडीशंस भी देखने को मिलेंगी इस पैलेजोइक रॉक्स में इंडिया में। ठीक है, जो ये धारवाड़ पीरियड है ये कोल फॉर्मेशंस की शुरुआत थी। यहाँ पे हाई क्वालिटी के कार्बोनिफेरस कोल्स देखने को मिलते थे। ठीक है, जो द्रविडियन सिस्टम है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इनमें आपको कैम्ब्रियन सिस्टम मिलेगा, ऑर्डोविशियन सिस्टम मिलेगा, सिलूरियन सिस्टम मिलेगा और डेवोनियन सिस्टम मिलेगा, जिसमें फॉसिल्स और कोरल्स की शुरुआत थी। इसके अलावा जो कार्बोनिफेरस सिस्टम है यहाँ पे लोअर और मिडिल एरियाज में कार्बोनिफेरस सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखते हैं हम कार्बोनिफेरस रॉक्स जिनकी फॉर्मेशन लगभग 350 मिलियन ईयर्स एगो हुई। ठीक है, ये मेनली इनमें लाइमस्टोन, सेल और क्वार्ट्जाइट मिलेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो अपर वाला रीजन है वो कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन्स वहाँ देखने को मिलते हैं। जो कोल फॉर्मेशन है ये कार्बोनिफेरस एज में शुरू हुई थी। ठीक है, जो कार्बोनिफेरस इन जियोलॉजी इसका मतलब है कि यहाँ कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मेन जो कोल डिपॉजिट्स के एरिया हैं उनमें हाई क्वालिटी के रॉक्स कहाँ मिलेंगे, हाई क्वालिटी के जो कोल्स हैं वो मिलेंगे आपको ग्रेट लेक रीजन यूएसए का। इसके अलावा यूके और रुहुर रीजन है ये कार्बोनिफेरस कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट